नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपीएससी मैथ ऑप्शनल का पहला टॉपिक जो है एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं और उससे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। आज मेन मुद्दा रहेगा यूनिटरी मैट्रिक्स। जी हाँ, यूनिटरी मैट्रिक्स। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ को समझना है, जिसके माध्यम से आपका सिलेबस की और भी पार्ट कवर होगी। इसलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक ज़रूर आप वॉच कीजिए। तो चलिए आज हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स यदि आपसे कहा जाए कि x माइनस 4 बराबर 0 है, एक इक्वेशन है, और इसको सोल्व करने के लिए तो फटाक से x बराबर 4 कर लीजिएगा। आपको कह दिया जाए x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोग आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, जिसमें कि आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर कितना 1। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। क्लियर? बहुत अच्छा। लेकिन यदि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 कर दिया जाए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आपसे x का वैल्यू पूछे तो आप ऐसा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 कर लीजिएगा। लेकिन बात रहा कि माइनस 1 का वर्गमूल होगा क्या। यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि माइनस 1, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट को जब उसी से गुना किया जाए तो जो मूल है वो आ जाना चाहिए। मतलब कि माइनस 1 को गुना करेंगे माइनस 1 में, तो क्या ये माइनस 1 आता है? नहीं, प्लस 1 आता है। यदि आपका आंसर होगा ये 1 प्लस 1, तो भी आप गलत है, क्योंकि 1 में 1 को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। आखिर के माइनस 1 तो आ ही नहीं रहा है। अब कहेगा कि सर एगो माइनस 1 एगो प्लस 1 गुना कीजिए। हमारा गुना करने का मैटर नहीं है, हमारा मैटर है वर्गमूल निकालने का। वर्गमूल जब निकलता है तो वर्गमूल जो निकला उसी को उसी से गुना किया जाना चाहिए और ये वर्ग आना चाहिए, तब समझिए कि वो आपका श्योर वर्गमूल है। जैसे कि 4 का वर्गमूल आप 2 देखते हैं, तो 2 को फिर से हम 2 में गुना करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना एक चुनौती हो गया कि अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो कुछ गणितज्ञ लोग इस पर बहस करना शुरू की और अंत में ऐसा समस्या बहुत सारे आना शुरू हो गया। -4 तो ये भी सोल्व होना बंद हो गया। तो सब मिलकर एक नियम निकालें कि चलो -1 को कुछ मान लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, और -1 को मान लेते हैं आयोटा, जिसको डिनोट किया जाता है आई से। ये इमेजिंग है, ये कल्पना किया गया, ये काल्पनिक है, ये रियल नहीं है। इतना का वैल्यू इतना, ये कल्पना किया गया है। अब थोड़ा सा मैटर सोल्व होना शुरू हुआ। तो -4 को पहले उन्होंने लिखा 4 गुने अंडर रूट माइनस 1। अब 4 का वर्गमूल 2 और ये आई जो -1 है उसका हो जाएगा, तो सब मिला करके आ गया 2i। ये जो है 2i वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर
ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर कौन होता है? जिसमें आई नहीं लगा हुआ रहता है। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होकर हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं? पहले नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, फिर 0 का डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ, नेगेटिव का डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ, आइडेंटिटी, रेशनल नंबर, रियल नंबर। अब आ गया हम लोग के पास जो है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर यदि मिल जाता है तो आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग देखेंगे कहाँ तक पहुँचे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें क्या होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित किया जाता है। इस पर हल्का सा लाइन दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जेड से इंटीजर को भी सूचित किया जाता है। इंटीजर को जेड और आई दोनों से सूचित किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेहतर होगा कि इसे जेड में हल्का सा लाइन खींच दीजिए। अब ये इसका रूप होता है एक्स प्लस आई वाई। सर ऐसा रूप रहेगा तभी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। हाँ, ऐसा रूप रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जिसमें ये होता है रियल नंबर। रियल नंबर और ये होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे 2 नंबर होता है वैसे ही 2 पार्ट भी होता है। क्या इसको क्या बोला जाए? तो इसको बोला जाता है रियल पार्ट, और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। नहीं, पूरा जब आई लगा हुआ ना तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। हाँ, आपने सही सुने हैं कि एक्स को रियल नंबर भी बोलेंगे, एक्स को रियल पार्ट भी बोलेंगे, लेकिन आई वाई को रियल नंबर बोलेंगे, आई वाई को रियल पार्ट नहीं बोलेंगे। सिर्फ वाई को बोलेंगे रियल पार्ट। तो क्या सर ये जेड बराबर यदि हम 4 लिख दिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है? दुनिया के रियल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद नेचुरल नंबर, सबको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो सर आपने अभी तो बताया कि इस रूप में रहेगा, तो मेरे भाई इसको इस रूप में लाया जा सकता है। 0 आई लगा दीजिए। सर तो जेड बराबर 5 आई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 0 + 5i। तो सर 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर कोई भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? एकदम, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कह सकते। तो चलिए ध्यान देना है भाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बातें को और भी समझना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग के कंजुगेट पढ़ना रहता है। कंजुगेट, हाँ कंजुगेट, अक्सर आप क्लास 9 से ही कंजुगेट समझ रहे होंगे। कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये सब बातें आप हाँ कंजुगेट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। सर कंजुगेट का मतलब क्या होता है? देखना, यदि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है एक्स + आई वाई, तो जेड को जब हम लोग कंजुगेट करेंगे ना तो उस पर एक लाइन खींच देंगे जिसको बोला जाता है जेड बार। जेड बार, वॉर नहीं, वॉर मतलब जो युद्ध होता है वो नहीं, जेड बार। तो जेड बार में हम लोग देखेंगे
कि इसमें क्या किया जाता है। क्या किया जाता है कि ये जो आई वाला का चिन्ह है, जिसमें आई लगा हुआ है, इमेजिनरी नंबर का चिन्ह ही चेंज कर दिया जाता है। x माइनस आई वाई ये कंजुगेट होता है। मतलब थोड़ा सा देखिए, यदि हम कोऑर्डिनेट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो x प्लस आई वाई एक पॉइंट है, जिसमें कि x नियामक का काम ये करता है, y नियामक का काम ये करता है। अब इसका कंजुगेट ये एक दर्पण है, और इसका जो प्रतिबिंब बना उसी को कंजुगेट बोलते हैं। तो यहाँ का कंजुगेट यहाँ बन जाएगा। हाँ सर, तो यदि यहाँ का कंजुगेट यहाँ बनेगा तो बताइए कि इसको हम क्या कर लिखेंगे। x माइनस आई वाई लिख देंगे। समझ में आ रहा है बातें? क्योंकि यहाँ x नियामक प्लस और y नियामक भी प्लस है, लेकिन यहाँ x नियामक प्लस और y नियामक क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बातें क्लियर हो चुका है कि हम कंजुगेट कैसे निकालते हैं। यदि बात रहा कि z बराबर 4 है तो क्या इसका कंजुगेट हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका कंजुगेट भी 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर 0 है, और इमेजिनरी नंबर 0 है तो इमेजिनरी नंबर 0 में आप माइनस लगाइए, प्लस लगाइए, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ z बार ये हो गया। अब यदि बात किया जाए कि यदि z बराबर 5i है तो क्या इसका कंजुगेट निकाला जा सकता है। हाँ, माइनस 5i ये आयोटा होता है। तो किसी का भी कंजुगेट बहुत आसानी तरीका से हम लोग निकाल लेंगे, इसमें तो लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, कंजुगेट निकालने के बाद हम लोग का मैटर आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझिए। ये मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर मिला दिया जाए तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स बनता है जिसके एंट्रीज, जिसका अवयव कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रहता है। जैसे 4 प्लस 3i, 4, 2 प्लस i, 5 प्लस 2i। सर आप भूल गए क्या, ये तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे ही नहीं है। मेरे भाई ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर यहाँ केवल 2 लिख दीजिएगा तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। हाँ, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यदि आप ये लिखते हैं 4, 6, 3, 2 या तो 2, 3, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ मेरे भाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है उसमें ये आदि अवयव एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप आ जाता है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब इसकी बातें क्या है सर, इसकी बातें ये है कि यदि आपको कहा जाए कि इसको डिनोट किया जाए ए से, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीका से आप समझ रहे हैं। जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तब 4 माइनस 3i हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट का मतलब होता है जिसमें आई लगा हुआ है उसके चिन्ह को बदल देना। ये 4, ये 2, ये 5 माइनस 2i। समझ में आया बात है? तो कंजुगेट निकालना बहुत आसान समझ गए हैं। एक होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है कि यदि ये A बराबर है 5 है, 6 है, 2 प्लस 3i है, 1 है,
अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको डिनोट करेंगे ये डैश से, या ये पर पावर बड़ा टी से, या ये पर पावर छोटी टी से, सब आपस में सेम। ये होता है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के वक्त पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिया जाता है। ये 5 6 2 + 3i और 1। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है ट्रांसपोज पर और कंजुगेट पर। ट्रांसपोज और कंजुगेट, ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट, ये यदि आपको ध्यान में रह गया तो जो आप यूनिटरी मैट्रिक्स देख रहे हैं उसकी कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, समझते हैं क्या बातें हैं। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये 2 + i, 3 + 2i, 5 2 - i। अब इसमें आपको बोला जाए कि ये का ट्रांसपोज भी निकालिए और एक का कंजुगेट भी निकालिए, और ये दोनों काम में आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले कंजुगेट बाद में ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज बाद में कंजुगेट। कंजुगेट मतलब बाद, ट्रांसपोज मतलब डैश। इसका दोनों काम करना है। यदि आप ये निकाल लेते हैं तो इसका एक नया नाम आता है जिसको हम बोलते हैं ये थीटा। क्या बोलते हैं? ये थीटा। जी हाँ, इसको ये थीटा बोलते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ तक चलते हैं। पहले हम ये का कंजुगेट निकालना चाह रहे हैं तो 2 - i हो जाएगा, 3 - 2i हो जाएगा, 5 ये 2 + i हो जाएगा। अब ये का जो कंजुगेट निकला हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, 2 - i, 3 - 2i, उसके बाद 5 और 2 + i। ये निकल गया हमारा ए का थीटा। बस यहाँ तक ही पहुँचना मूल कंसेप्ट है। लेकिन क्या यहाँ तक पहुँचकर हम यूनिटरी मैट्रिक्स को समझ सकते हैं? बहुत आसानी तरीका से, लेकिन एक रास्ता में थोड़ा सा एक मोड़ आता है, उसको भी यहीं पर लपेट लिया जाए। क्या मोड़ है सर? कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं कि उसको उलट के पलट दिया जाए तो भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए बराबर यदि ये थीटा हो जाए, अब देखो ये थीटा निकालने में हमको कितना प्रक्रिया करना पड़ा, उलटना पड़ा, कंजुगेट करना पड़ा। फिर भी यदि ये और ये थीटा बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या सर? हर्मिशन मैट्रिक्स। अब देखो भाई, ए और ये थीटा बराबर हो रहा है, ए और ये थीटा बराबर हो रहा है। इसका मतलब कोई
एक गजब का मैट्रिक्स होगा। पहले तो आप जान लीजिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। पहला नंबर कि जितना रो उतना ही कॉलम। तो चलिए एक से थोड़ा सा उदाहरण लेकर देख लीजिए ताकि हमें बातें क्लियर हो जाए। तो हेर्मिशन मैट्रिक्स, इसको पहले बोलते हैं क्या? हेर्मिशन मैट्रिक्स। और यहीं पर आप समझ लीजिए, पहले होता था ना A बराबर A', इसको बोलते थे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक होता था A बराबर -A', इसको बोलते थे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये साइमेट्रिक और ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर A बराबर A थीटा हो जाए तो इसे हेर्मिशन मैट्रिक्स बोला जाता है। और यदि ये बराबर -A थीटा आ जाता है तो ऐसे चुनिंदा मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू हेर्मिशन। सभी मैट्रिक्स स्क्यू हेर्मिशन और सभी मैट्रिक्स हेर्मिशन तो हो नहीं सकता, लेकिन जिसमें भी ये नियम पालन हो जाता है उसको स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन एक प्रावधान है, किसी भी मैट्रिक्स को आप हेर्मिशन मैट्रिक्स में बदल सकते हैं और स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स में भी बदल सकते हैं। वो तो बदलेंगे, लेकिन पहले एक मैट्रिक्स का उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि ये हेर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है। देखिए हम लोग का बात चल गया है हेर्मिशन और स्क्यू हेर्मिशन। समझना है, एक मैट्रिक्स है जो है 4 5 2 - 3i और 2 + 3i। पहले तो आप एक डैश निकाल लीजिए, या तो पहले मतलब कि इसका ट्रांसपोज कर लीजिए या तो कंजुगेट कर लीजिए, लेकिन करना तो दोनों पड़ेगा। ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट बराबर हार्मोनिक ने मतलब ये थीटा। अब ये हार्मोनिक में नहीं पहुंचे, वो तो ये और ये थीटा बराबर हो जाएगा तब हार्मोनिक। चलिए तो कंजुगेट कर लीजिए। 4 2 - 3i 2 + 3i और 5। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हुआ ट्रांसपोज। अब ए का थीटा हमें निकालना है, तो इसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कंजुगेट कर लेना है, जिसमें आई है उसका चिन्ह बदल देना है। तो ये 4, ये 2 - 3i, ये 2 + 3i और ये 5। क्या मिल गया? ये हो गया हेर्मिशन मैट्रिक्स। थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट बढ़ा है, समझिएगा वो आगे क्या है। एक ऐसा मैट्रिक्स का उदाहरण पहले ले लिया जाए कि ये -A थीटा के बराबर हो जाए। A और -A थीटा आपस में बराबर हो जाए। प्रयास करते हैं। A बराबर 0, ये 2 + 3i -2 + 3i और ये 0। अब देखते हैं कि पहले तो हमें इसमें 3 बातें करना पड़ेगा। ये डैश निकालना पड़ेगा, कंजुगेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें माइनस गुना करना पड़ेगा। अब उसके बाद यदि इसके बराबर हो जाता है
ये तो लगता है आओ गरार है। एक तो के उलट दिए, उलट के पलट दिए, अब उलट के पलट के होद भी दिए। तो इसे हम एक वीडियो देख रहे थे सोशल मीडिया पर, कोई स्टेज पर डांस कर रहा था। अब थोड़ा सा वो सोम रस लिए हुए था। अब एक दूसरा आया और उसको पलट दिया, मतलब कि ढकेल दिया, वो बेचारा गिर गया मुड़िए के बाद। अब उसकी प्रतिक्रिया देखिएगा, वो स्टेज से नीचे होके भी डांस कर रहा है। तो ये होता है हार्मिशन, स्कीव हार्मिशन का उदाहरण। तो देखिए, सॉरी इधर ध्यान देना है, ए डैश निकालेंगे तो हाँ 2 + 3i, यहाँ -2 + 3i, ये 0। अब हमें ए थीटा निकालना है। कैसे निकलेगा? इसको कंजुगेट कर लेंगे। ये 0, ये -2 -3i, ये -2 -3i, क्योंकि i वाला चिन्ह सिर्फ चेंज होता है, और ये 0। अब ये -θ निकालिए, तो माइनस से गुना कर देंगे तो 0 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0 रहेगा। इस पर प्रभाव पड़ेगा तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, 2 + 3i। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था, सॉरी अभी तो हम यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ क्या कर रहे थे, केवल कंजुगेट कर रहे थे। हाँ, अब दोनों का चिन्ह बदलेगा तो -2 अब +3i, और ये 0। अब देखिए ये और ये आपस में बराबर है, मतलब ये बराबर है किसका, तो -a θ का। तो समझ जाएंगे कि ये स्कीव हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो हार्मिशन मैट्रिक्स और स्कीव हार्मिशन मैट्रिक्स, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब एक प्रश्न है कि कोई भी मैट्रिक्स को, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसको स्कीव हार्मिशन मैट्रिक्स या हार्मिशन मैट्रिक्स में बदला जा सकता है। हाँ, बदला जा सकता है। कैसे? यदि ये कुछ भी दे, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए और ए थीटा को जोड़ दीजिए आप, तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो हार्मिशन मैट्रिक्स रहेगा। और यदि ए में ए थीटा घटा दीजिएगा ना, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्कीव हार्मिशन मैट्रिक्स। ए में ए थीटा जोड़ दीजिए तो हार्मिशन, और ए में ए थीटा घटा दीजिए तो स्कीव हार्मिशन मैट्रिक्स। अब देखिएगा फंडामेंटल चीज मेरा क्या है। पहले से कोई हम एक मैट्रिक्स लिए जो कि 2 3 + 4i 4 + 5i 3 + 2i, ऐसा कुछ है। अभी ये हार्मिशन मैट्रिक्स नहीं है। यदि इसको आप कंजुगेट कीजिए और इसको बदल दीजिए तो जो आएगा वो हार्मिशन मैट्रिक्स नहीं रहेगा, मतलब ए और ए थीटा बराबर नहीं रहेगा। लेकिन पहले आप ए थीटा निकालिए, ये डैश कीजिए, ए डैश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 + 4i 4 + 5i 3 + 2i।
अब इसमें ये थीटा आप निकालिएगा तो ये 2 4 माइनस 5i 3 माइनस 4i और ये 3 माइनस 2i। अब हमें ए और ये थीटा को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा ना वो हर्मिटियन मैट्रिक्स रहेगा। तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स में देखिए, जोड़ के देखते हैं ए और ए थीटा को। 2 में 2 जुटेगा 4, 4 और 3 7, 7 माइनस आई। ये इसमें जुटेगा तो 7 प्लस आई, और ये इसमें जुटेगा तो 6, केवल 6। हाँ मेरे दोस्त, ये जो आया वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। कैसे हम समझ सकते हैं? तो जो भी मिला उसको पहले आप क्या कीजिए, कंजुगेट कर लीजिए। 4 7 माइनस आई, कंजुगेट नहीं ट्रांसपोज, ये 7 प्लस आई और 6। अब इसी को आप कंजुगेट कर लीजिए, ये ट्रांसपोज किए आप कंजुगेट कर लेते हैं। तो कंजुगेट करने के बाद ये 4 7 माइनस आई, ये 7 प्लस आई और ये 6। अब देखिए ये और ये आपस में बराबर हुआ। तो किसी को यदि हर्मिटियन मैट्रिक्स में बदलना रहे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको ये थीटा निकाल लेना है, ए में ये थीटा जोड़ देंगे तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स में बदल जाएगा। उसी प्रकार यदि इसकी हर्मिटियन में बदलना हो तो केवल घटा देते हैं। घटा के देखते हैं, 2 में 2 जाएगा 0, ठीक है। ये इसमें ये घटेगा तो 3 में 1 जाएगा -1, सॉरी यहीं कर लेते हैं 0। ये क्या बनेगा -1, अब 4i में 5i माइनस होगा तो ये माइनस नहीं बल्कि प्लस में 9i आ जाएगा। यहाँ की बात समझेंगे, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना, प्लस 9i। और उसके बाद ये घटेगा तो 3 में 3 गया खत्म, ये आ जाएगा 4i और वो भी प्लस में। अब देखते हैं कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं है। अस्कीव हर्मिटियन, पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसको उलट दीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। 0 -1 प्लस 9i, 1 प्लस 9i और ये 4i। अब इसके क्या करना है, कंजुगेट कर लो। 0 1 माइनस 9i, -1 माइनस 9i और ये -4i। अब इसको क्या करना है, माइनस लगा देना है। 0 -1 प्लस 9i और ये 1 प्लस 9i और ये 4i। अब देखिए ये बन गया है क्या? तो ए में ए थीटा जोड़ दिया जाए तो हर्मिटियन मैट्रिक्स बनता है, और ए में ए थीटा घटा दिया जाए तो अस्कीव हर्मिटियन मैट्रिक्स बनता है। अब हम लोग फंडामेंटल जहाँ से टॉपिक का स्टार्ट किए थे, मेन बातें था यूनिटरी मैट्रिक्स समझना। इसके बारे में जानेंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। यदि ए में ए थीटा को गुना किया जाए, या तो ए थीटा में ए को गुना किया जाए और वो यदि आई के बराबर आ जाता है, आई जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
यदि वो आई के बराबर आ जाता है तो समझ जाना है कि इसको बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। एक उदाहरण लेके समझते हैं, एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से समझ में आएगा, और एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग इसको समझे भी होंगे। किसमें? इसके पहले वाले वीडियो में एक ऐसा था कि ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई था। इसको क्या बोलते थे? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके जरूर इसका नाम दें, ताकि ये हमें समझ में आवे कि आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। मान लिया जाए ये बराबर ले लेते हैं 1/2, 1 प्लस आई, उसके बाद 1 माइनस आई, उसके बाद 1 माइनस आई, और यहाँ 1 प्लस आई। ऐसा उदाहरण एक ले लेते हैं। अब इसको पहुंचना है ये थीटा तक। पहले ये डैश निकाल लीजिए, 1/2 ही रहेगा। पहला रो पहला कॉलम बनेगा तो 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, ये 1 प्लस आई। यदि हम ये थीटा तक पहुंचेंगे तो ये 1/2 क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई। अब जरूरत है कि गुना करें ए और ये थीटा, और देखें कि क्या आता है। पहले लिख दिया जाए 1/2, क्या लिखाएगा? 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, इंटू 1/2, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई। अब ये गुना करेंगे तो पहले तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/2, 1/2। अब ये इसमें गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1। कैसे सर? देखो भाई, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, ये तो फार्मूला लगेगा 1 के स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो 1 माइनस पहले से था तो +1। यदि ये इसमें गुना होता है तो ये भी आ जाएगा प्लस में 1 प्लस 1। चलिए ये अब इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2i। ये कैसे हुआ सर? देखो भाई, 1 प्लस आई को गुना करेंगे किस में? 1 प्लस आई में, तो ये फार्मूला ये प्लस बी के होल स्क्वायर ले लेगा। यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर, अब प्लस 2i बनेगा, इसका वैल्यू -1, +1 काट के खाली 2i बचेगा। चलिए अब उसके बाद ये हुआ इसमें गुना, ये हुआ इसमें गुना, ये इसमें गुना होगा तो ये -2i आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ होगा ये इसमें गुना तो -2i, और ये इसमें गुना तो +2i, ये इसमें आ जाएगा तो 1 प्लस 1, यहाँ भी 1 प्लस 1। सब मिला के मेरे पास क्या बचा है? तो 1/4, 4004, अब 4 से भाग पड़ेगा तो 1001। तो बातें समझ में आ गया कि यदि ए और ए थीटा को गुना किए तो आई आ गया। ये श्योर मानिए कि इसको गुना कीजिएगा तो भी आई आ जाएगा, और इसको गुना करें या आई आ जाए, या तो इसको गुना करें आई आ जाए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी मेंशन करेंगे और गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।